जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बड़ा बयान आया है। राजस्थान में कांवड़ यात्रा रूट पर जो नेम प्लेट लगे हैं फल की दुकानों पर, ये पता होना चाहिए कि ये किसकी है। कांवड़ रूट पर मांस मदिरा की दुकानें बंद होनी चाहिए। 2 से 3 बार कांवड़ मार्ग की सफाई होनी चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कहा बाल मुकुंद आचार्य। फल फ्रूटों की दुकान पे, खाने पीने की दुकानों पे पता होना चाहिए ये किसका है, क्या है। साथ ही कावड़ के मार्गों में मांस की, मदिरा की दुकानें बंद होनी चाहिए। मंदिरों के आसपास, शिव स्थानों के आसपास में इस प्रकार की कोई दुकानें हैं तो वो बंद होनी चाहिए। जितने भी मंदिर हैं हमारे, उनके आसपास में 2 टाइम 3 टाइम कम से कम साफ़ सफाई होके पूरा एरिया बढ़िया सुगंधित पवित्र होना चाहिए। मंदिरों के आसपास गंदगी डालने वालों पर लगाम होनी चाहिए, उनके चालान कटने चाहिए। बिल्कुल ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और होगी। बात सीकर से खबर की करते हैं, जहां धोत विधानसभा मुख्यालय पर कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संबोधित किया। डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 1.5 साल में एक भी ठोस काम नहीं हुआ और धोत विधायक गोवर्धन वर्मा ने विकास के नाम पर हाथ खड़े कर दिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा जो सरकार का विरोध करता है उसके घर के बिजली पानी के कनेक्शन तक काट दिए जाते हैं। साथ ही स्मार्ट मीटर योजना को जनता की लूट का जरिया बताया। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संविधान और लोकतंत्र बचाने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब का वो सरकार नहीं सर्कस है। मुख्यमंत्री जी भाषण आजकल दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्हीं लोगों को सुने, लेकिन मेरे मन की गड़गड़ाहट से आपकी कर्तव्य से कराई कहाँ, कितनी कराई, कम कराई, एक पर्ची आई वो भी उल्टी आ गई, कमजोर आ गई। कहाँ कराई भर्ती की बताओ ना, कितनी भर्तियां हो गई। एक टीचर लगाया हो तो बता दो। आज 1.25 लाख टीचर के पद खाली हैं पूरे प्रदेश में, एक भी कराई हो तो बता दो। दूसरा कोई किया हो तो बता दो। प्रतिनियुक्ति से काम चला रहे हैं, सारे पद खाली पड़े हैं, स्कूलों में खाली पड़े हैं, नगर पालिकाओं में ईओ नहीं है, अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, बाबू नहीं है, सिपाही नहीं है, थानों के अंदर थानेदार नहीं है, एवजी से काम चला रहे हैं। तो भर्तियां करी कहाँ हैं इन्होंने। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या कर लिया साहब, कौन सा तीर मार लिया। जिस एसआई भर्ती के लिए कह रहे थे कि सारा फर्जीवाड़ा हो गया, हम रीट को सीबीआई से जांच कराएंगे, एसआई भर्ती को निरस्त करेंगे। हमने 60,000 टीचर की भर्ती की थी, दोबारा परीक्षा करा करके एक पेपर आउट हो गया। तो इन्होंने, आप बताओ, एसआई भर्ती के लिए क्या कहा था कि हम आते ही निरस्त करेंगे, और आज क्या कह रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर कि हम कोई निरस्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही भर्ती हुई थी। हमने तो झूठ बोला था, सत्ता लूटने के लिए झूठ बोला था। इसलिए इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनको प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी पर्ची बचाने में लगे हुए हैं और दूसरे मंत्री इनकी पर्ची बदलने में लगे हुए हैं। यही खेला चल रहा है, तमाशा चल रहा है, यहाँ सरकार नहीं चल रही। देखिए, हम लगातार सड़कों पे हैं। आज भी यहाँ इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, ये सरकार के खिलाफ ही तो हमने की है। और कैसा चाहते हैं ये। आज यहाँ 5-7 हज़ार लोग यहाँ पे आए हैं तो सरकार के खिलाफ ही तो बात कर रहे हैं। तो कौन सी कसर हमने छोड़ रखी है। और इनका सुशासन तो इनके घड़ी के एमएलए वहाँ थाने में बैठ के कह रहे हैं कि तेरे कपड़े उतरवा के भेज दूंगा थानेदार, तू अगर सही नहीं करेगा तो ये तो हालत इनकी हो रही है। कल जोराराम जी कुमावत इनके मंत्री हैं, पाली किसी गाँव में उद्घाटन करने गए थे। गाँव वालों ने विरोध किया कि आपने काम नहीं किया, उद्घाटन नहीं करने देंगे। तो आज उनके पानी के कनेक्शन काटने के लिए टीम भेज दी। वहीं कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संविधान बचाओ की नौटंकी कर रहे हैं, अपनी सरकार के दौरान लोगों की आवाज कुचली। सुनिए जरा।
की नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन अपने शासन के दौरान लोगों की आवाज कुचलने का काम अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। गोविंद सिंह डोटासरा की भूमिका उस सरकार में क्या थी, किस तरीके से किसानों से वादे किए कर्ज माफी के नाम पर, उनको ठगने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, किस तरह युवाओं से वादे किए थे और उनको बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ठगने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, किस तरीके से पेपर लीक करके राजस्थान के 70 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती थी कि राजस्थान कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान लगातार 5 वर्षों तक देश में भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ था। किस तरीके से पेपर लीक के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ था, किस तरह महिला अत्याचार के मामलों में नंबर 1 पर बना हुआ था, बच्चों की तस्करी के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ था, किस तरह बिजली की कीमतों में, पेट्रोल डीजल की कीमतों में नंबर 1 पर देश में बना हुआ था। वो कांग्रेस पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष जी और बाकी के सारे नेताओं को एक बात समझ लेनी चाहिए कि उनकी मेहरबानी से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। राजस्थान की जनता ने चुनकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और वो सरकार अपने नागरिकों के लिए पूरे मन के साथ काम कर रही है। 12 से बड़ी खबर के साथ बताते चले, 12 से यह बड़ी खबर है जहां सवारियों से भरी हुई रोडवेज बस नाले के तेज बहाव में जा फंस गई। नाले पर 3 फीट से अधिक पानी की आवक यानी कि चादर चल रही है। भंवरगढ़ बाईपास पर नाले में बस फंसने से सवारियों में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर की सहायता से बस को निकाला गया। बड़ी खबर आपको 12 से बता रहे हैं जहां सवारियों से भरी हुई रोडवेज बस नाले में फंस गई है। तस्वीरें रोडवेज बस की सामने है। तेज बहाव में किस तरह से सवारियों से भरी हुई रोडवेज बस है जो तेज बहाव में फंस गई है। नाले पर 3 फीट से अधिक पानी चल रही है। भंवरगढ़ बाईपास पर नाले में बस फंसने से सवारियों में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर की सहायता से बस को निकाला गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विपिन, सवारियों से भरी रोडवेज बस नाले में फंस गई, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कोटा से शिवपुरी की ओर जाने वाली ये बस थी और यात्रियों से ये बस खचाखच भरी हुई थी। 12 से ये यात्रियों को लेकर भंवरगढ़ कस्बे से होते हुए वहां से भी इन्होंने यात्रियों को उठाया था और वहां से ये निकलने लगे थे। तो भंवरगढ़ कस्बे के पास ही एक तालाब है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से लगा हुआ है और यही एक बाईपास है जो भंवरगढ़ कस्बे को NH 27 से जोड़ता है। इस दौरान उस जो ओवरफ्लो हो रहा था तालाब और उसी के पास नाला बना हुआ था, तो तालाब का ओवरफ्लो का पानी नाले के यहाँ से जा रहा था, लेकिन इन नाले पर तेज बहाव था और बहाव जो है करीब 3 फीट से ऊपर था। ऐसे में बस चालक ने बस पीछे होकर ले जाने की जगह उसी पानी में से लापरवाही पूर्वक पानी में बस घुसा दी और बस घुसाने के बाद जब इंजन तक पानी गया तो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बस जो है बीच पानी में बंद हो गई तेज बहाव के भीतर। जब बस काफी देर तक स्टार्ट नहीं हुई कोशिश करने के बाद तो यात्री जो अंदर बैठे थे वो जो है हड़कंप मच गया यात्रियों में, आनंद फानंद में। उन्होंने आसपास जो लोग बैठे थे उन्होंने गांव में फोन किया और वहां से जो है ग्रामीण मौके पर पहुंचे। रस्सियां डाली गई कि यात्री अगर बहाव अगर तेज होता तो कोई हादसा ना हो जाए, इस कारण जो है यात्रियों में हड़कंप मचा रहा। फिर मौके पर भी लोग ग्रामीण इकट्ठे हो गए बड़ी संख्या में। ट्रैक्टरों को बुलाया गया, कई मशक्कत की गई बस को बांधकर खींचने की, लेकिन करीब 1.5-2 घंटे लग गए इस पूरी मशक्कत में और बस को बड़ी मशक्कत से जो है उस तेज बहाव से निकाला गया। गनीमत की बात यही है कि जो है कोई किसी तरह का हादसा नहीं हुआ। कोई बस जो है बस के अंदर जो रेस्क्यू कर रहे लोग थे जो रस्सियां बांधने गए थे वो भी तेज बहाव के भीतर उन्होंने ये जो है बस को निकाला, वो लोग पानी में नहीं बहे। तो ये एक बड़ा था जो एक बड़ी हादसा हो सकता था जो कह सकते हैं टल गया, लेकिन बस के भीतर जो यात्री थे वो दहशत में उन्होंने 1.5 से 2 घंटे दहशत में गुजारे और जो सामान लगा बस के अंदर रखा हुआ था, लगेज रखा हुआ था, वो भी सारा यात्रियों का गिला होकर कहीं सामान खराब हो गया उसमें से। ठीक है।